यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे क्या, ये हिंदी पेडागोजी का कोर्स चल रहा है आपका कंप्लीट 15 मार्क्स का, और अनसीन पैसेज भी हम कुछ डिस्कस करेंगे। जब ये पेडागोजी वाला कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 30 मार्क्स की हिंदी फॉर सीटेट पेपर 1 एंड 2, लैंग्वेज 1 एंड 2 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो आज सेकंड चैप्टर है, ये पूरा कोर्स खत्म करेंगे, उसके बाद फिर इंग्लिश पे आएंगे या सीडीपी के जो भी चैप्टर रिवाइज करने हैं वो करेंगे। ठीक है बात। तो आज का चैप्टर है, ये पार्ट 2 है, यानी चैप्टर 2 है। कल हमने चैप्टर 1 को किया, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, और जो लोग लाइव में या जैसे भी ये कोर्स में जुड़ पा रहे हैं तो 100% कुछ सीखने को ही मिलेगा, और ओवरऑल पेडागोजी आपकी अच्छी होगी, सिर्फ हिंदी ही नहीं। तो आज का चैप्टर है शिक्षण यानी टीचिंग, सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। टीचिंग और टीचर के बारे में बात करेंगे, शिक्षण और शिक्षक के बारे में बात करेंगे, फिर कुछ सिद्धांत और सूत्रों के बारे में बात करेंगे। मतलब कुछ जिनको आप मैग्जिम्स या फॉर्मूले कह सकते हैं, सूत्र, और सिद्धांत को मेथड्स हम कहते ही हैं। तो डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल्स कह सकते हो आप सिद्धांत को, मेथड्स की जगह डिस्कस करेंगे इसको, और फिर कुछ क्वेश्चंस लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक हो गई बात। तो इसी तरीके से कंप्लीट चलने वाले हैं चैप्टर कि आपका साथ में क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस और उस चैप्टर की भी प्रैक्टिस, या कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए उस चैप्टर की। ये आपको हर जगह काम आएगा आगे, चाहे आप केवीएस में जाएंगे या कहीं भी, क्योंकि आपकी एक क्या कहें, बेस तैयार हो रहा है एक तरीके से। तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक बार आप लोग आ जाइए। बहुत बढ़िया। 9:30 का टाइम है, 2 4 6 5 मिनट इधर उधर होंगी, तो वो पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए 2 मिनट आप लोग जुड़िए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कितनी देर तक क्लास होगी? ये होगा यार आधे घंटे से तो ज्यादा ही होगा, 1 घंटे के आसपास हर सेशन ऐसा ही होगा, क्योंकि ये कंप्लीट चैप्टर करने वाले हैं। बिस्किट खा लूं इसी बात पे मैं, इतने आप लोग ज्वाइन कर लो। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न पे वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे स्वाति। चलो आ जाओ, बहुत बातें हो गई, वापस आते हैं। बात करते हैं शिक्षण की, टीचिंग क्या है, और ट्राइपोलर प्रोसेस है उसकी भी बात करेंगे। व्हाट इज टीचिंग, आप बताइए क्या समझेंगे आप टीचिंग से? अगर आपको आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करना हो, डिफाइन करना हो, परिभाषित करना हो शिक्षण की प्रक्रिया को, तो आप कैसे करेंगे? वैसे तो इसकी बहुत सारी टेक्निकल डेफिनेशंस हो सकती हैं, बट बिल्कुल अगर हम इजी वे में समझना चाहें तो व्हाट इज टीचिंग एज पर योर थॉट। बताइए एक बार, कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? पता नहीं यार कौन सा था, कुछ होगा मैरीगोल्ड वगैरह। बताइए एक बार। हाँ, अलग अलग कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं, चलिए समझते हैं। टीचिंग हम कह सकते हैं आसान भाषा में कि एक ज्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी बच्चे में या व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण या प्रवाह होना। हालांकि साथ में भी नॉलेज को बिल्ड किया जा सकता है, बट ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जो चली आ रही है कि एक व्यक्ति जो ज्यादा जानता है, जिसका अनुभव एक बच्चे से ज्यादा है, ऑब्वियसली बच्चे के अनुभव से ज्यादा है, तो ये जो स्थानांतरण है, या फिर कह लीजिए ये जो नॉलेज का कंस्ट्रक्शन है, निर्माण है, ये ज्यादा जानने योग्य वाले जो व्यक्ति है, जो ज्यादा अनुभवी व्यक्ति है, उससे कम अनुभवी बच्चे में या व्यक्ति में ये चीज प्रवाहित होगी। इसके लिए हम कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जा सके टीचर और जो स्टूडेंट है उनके बीच। इसके लिए हम कुछ मीडियम्स का, कुछ माध्यमों का प्रयोग करते हैं। उन माध्यमों को ही हम क्या कह रहे हैं? शिक्षण सूत्र कह रहे हैं। कई बार हम कुछ सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे हैं, इन सब की बात करने वाले हैं, है ना। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री का हम कुछ इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये प्रक्रिया जो है ज्यादा प्रभावी बन सके, बच्चा जो सीखे वो लॉन्ग लास्टिंग हो सके, उसके पूरी लाइफ में वो काम आ सके, जीवन से जोड़ सके, अर्थ निर्माण कर सके आप। ये टीचिंग की प्रोसेस ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बस भर दिया ज्ञान, ये ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे के जीवन से जुड़ पाए और वो आगे तक उसको यूज कर पाए रियल लाइफ में। इसके लिए हम कुछ सूत्र पूरे कह सकते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कुछ
मैगजिम्स हैं कि अगर इनका हम इस्तेमाल करेंगे तो टीचिंग बेहतर बन जाएगी। कुछ सिद्धांत हैं, कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं, जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हैं या कोई पिक्चर देखेंगे या बाकी चार्ट्स का आप इस्तेमाल करते हैं क्लास में, ये सब क्या है, ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं। इनसे आपकी जो टीचिंग की प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग की, वो बेहतर होती है, फैसिलिटेट करते हैं ये टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया को। अब टीचिंग की अगर हम बात करें, शुरुआत में एडम ने कहा कि ये टू पोलर प्रोसेस है, यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया कैसी? दो ध्रुव है, इसके दो पोल्स हैं। एक पोल है जिसको टीचर कह रहे हैं, एजुकेटर और एडुकेंड भी कहा गया, यानी शिक्षक, और दूसरा पोल है जिसको विद्यार्थी या स्टूडेंट कह रहे हैं। तो ये बात किसने की? एडम ने की। उनकी इवोल्यूशन करके एक बुक थी, एडम्स ने की। लेकिन जो हम आज के टाइम पे चीजें फॉलो करते हैं, अप्रोच फॉलो करते हैं टीचिंग को, हम एक ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। ट्राइपोलर मतलब जिसमें तीन ध्रुव हैं, एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है। ये बात किसने कही? शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। जॉन डुई ने इस बात को कहा, और ये आपका सीटेट में पूछा भी हुआ है, वैसे भी पूछा जा सकता है, तो इसको हम याद रखेंगे। जॉन डीवी लिख देते हैं हम हिंदी में, ठीक। ये वही व्यक्ति हैं जो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, करके सीखने की बात करते हैं, प्रगतिशील शिक्षा की बात करते हैं। इन्होंने कहा तीन आयाम हैं, 3 पोल्स हैं, 3 सिरे हैं शिक्षण की प्रक्रिया में। सिर्फ 2 नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट, एनवायरमेंट भी प्रभावित करेगा, करिकुलम भी प्रभावित करेगा, जो कंटेंट है वो प्रभावित करेगा, सिलेबस या जो भी आप कहना चाहें। तो मतलब एक पोल हो गया, एक ध्रुव हो गया टीचर, जिसको हम अध्यापक कह रहे हैं, ठीक। दूसरा पोल हुआ स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी, छात्र कह सकते हैं हम। तीसरा पोल है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कंटेंट यानी विषय वस्तु कह लीजिए, आप इसको करिकुलम में कह लीजिए जिसमें सारी एक्टिविटीज प्लान्ड हैं, आप इसको एनवायरनमेंट कह लीजिए, जो आपका मन करे। यानी ये बाकी फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो ये 3 सिरे हैं किसके? शिक्षण के। क्लियर हो गई बात यहां तक की? यहां तक की बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर होगी। जॉन डुई ने, एडम्स ने बात की कि द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ है शिक्षक, दूसरी तरफ है विद्यार्थी। लेकिन जॉन डुई ने कहा कि भाई इन दोनों को प्रभावित करने वाला एक तीसरा भी कारक है, जिसको आप करिकुलम कह रहे हैं, एनवायरनमेंट कह रहे हैं, सिलेबस कह रहे हैं, जो भी आप कहना चाहें। तो टीचर, छात्र यानी स्टूडेंट और करिकुलम या एनवायरनमेंट, ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और तब जाकर के एक क्या चीज बनकर के आती है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से कंटिन्यू हो पाती है। तो ये एक बेसिक बात हुई। अब हम कहां बढ़ेंगे? आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये चैप्टर्स अच्छे हैं तो इनको समझिएगा, चीजें अगर समझेंगे तो वो काम आएंगी जरूर, क्योंकि सीखा हुआ तो खराब नहीं जाएगा। भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं कुछ, हम आज सिद्धांत और सूत्रों की बात करेंगे। ये छोटी सी बात हमने शिक्षण के बारे में की। सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये कह सकते हैं हम। देख लेते हैं वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं। आपको पता भी नहीं लगेगा ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, आपकी पेडागोजी कहां सबकॉन्शियस लेवल पे बेहतर होती चली जाएगी। क्योंकि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चीजों से बेहतर होते हैं, वो रटने से कभी बेहतर नहीं होते, है ना। वो जो डिस्कशन है आपका क्लासरूम में, उससे बेहतर होते हैं, ठीक है। हाँ, मैं नाम नहीं लूंगी ये वाले सेशंस में, समझिए ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रैक्टिस का टाइम नहीं है ना, ये सीखने का टाइम है। अभी थोड़ी देर में प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, तो वहां नाम वगैरह चलता है, बट चैप्टर समझ रहे हैं तो पहले समझ बनानी जरूरी है। अब इसमें कुछ सिद्धांत हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, यानी एक्टिविटी करके सीखोगे। रुचि का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, फिर 4th है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, 5th है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, स्वाभाविकता का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 प्रिंसिपल्स तो एटलीस्ट हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेहतर बन सके। होने को बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, बट जो मेन प्राइमरी हैं हमने उनको